एसोसिएशन आरसी से इस्तीफा देने के बाद वैभव गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात करें मौसम की। मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी करवट लेने लगा है। लोकसभा चुनाव की आहट के बीच गठबंधन का गुणा गणित जो है वो तेज होने लगा है। एक और जहां पर विपक्ष बीजेपी को बहुमत से पहले रोकने की कोशिश में लगी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने 24 में लक्ष्य 400 पार कर रखा है और इसे अमली जामा पहनाने के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। आधी रात को गुजरात के जामनगर की सड़कों पर उमड़ी ये भीड़ गवाही है पीएम मोदी की प्रचंड लोकप्रियता की। मोदी मोदी नारों की ये गूंज गवाही है जनता के दिलो दिमाग में पीएम मोदी के छा जाने की और प्रोटोकॉल तोड़कर सीधा जनता से कनेक्ट करने का ये मोदी स्टाइल है। पीएम मोदी के इसी मैजिक के जरिए बीजेपी 24 चुनाव में 400 सीटों की नई लकीर खींचने की कोशिश में है। पीएम मोदी खुद मैदान में उतरकर देश भर में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भी बिसात पिछने लगी है, जिसकी झलक कल बीजेपी मुख्यालय में दिखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 राज्यों में चुनावी रणनीति पर मंथन किया। यूपी, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ पर चर्चा हुई। शुरुआत 80 लोकसभा सीट वाले यूपी से हुई। अमित शाह और सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक पिछले लोकसभा चुनाव में हारी 14 सीटों पर मंथन किया गया। रायबरेली और मैनपुरी जीतने के लिए खास रणनीति तैयार की गई है। यूपी में बीजेपी का पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन 370 के लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 का मिशन रखा है और इसीलिए हर सीट के सोशल समीकरण से लेकर हर फैक्टर को कसौटी पर परखा जा रहा है। 2024 में बीजेपी के सामने राहुल और अखिलेश की जोड़ी सबसे बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव इस बार पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए का फॉर्मूला उछाल रहे हैं, तो जवाब में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए दलित संपर्क अभियान का शंखनाद कर दिया है। पूरे देश में एक साथ बस्ती संपर्क अभियान चालू हो रहा है। हम पत्रक ले जाएंगे। केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याणकारी दलित सम्मान की दलित कल्याण की योजना, उसका पत्रक हम उनको जानकारी देंगे। लाभार्थियों से संपर्क करेंगे और साथ ही उनकी जिज्ञासाएं, उनका समाधान भी करेंगे। अभी तक हम 4500 बस्तियों में संपर्क कर चुके हैं। हमको जो लक्ष्य हमारा 1 लाख बस्ती संपर्क का, हम इसको लगभग 1.5 लाख एससी की बस्ती के संपर्क तक पहुँचेंगे। दूसरी बैठक पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है। 2019 में बीजेपी ने यहां 18 सीट जीती थी, जबकि 2024 में बीजेपी ने बंगाल में 35 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। यानी 2019 के मुकाबले 17 सीट ज्यादा जीतकर बीजेपी 370 के टारगेट के करीब जाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए बीजेपी पीएम मोदी के काम और संदेश खाली में ममता की नाकामियों को मुद्दा बनाएगी। मुझे लगता है अगर इस समय मैं नहीं मुंह खोलूं, मैं अगर प्रतिवाद ना करूं, इसके मुखालिफत ना करूं, तो आगे आने वाले समय में मेरे लड़की, मेरे बच्चे भी मुझ पे सवाल उठाएंगे। लेकिन कितने बार अरेस्ट होना पड़े हम तैयार हैं, लेकिन बंगाल की महिलाओं के साथ ऐसी जो घटना घटी है इसको हम होने नहीं देंगे। ममता बनर्जी को बाध्य करेंगे शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। जेपी नड्डा और अमित शाह ने तीसरी बैठक तेलंगाना कोर ग्रुप की ली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी, के लक्ष्मण, बंदी संजय जैसे नेता मौजूद रहे। तेलंगाना वो राज्य है जहां बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं और उसकी वजह पिछले विधानसभा का प्रदर्शन, जिसमें सीटें भी बढ़ी और वोट शेयर हुए। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीट है। 2019 में बीजेपी ने 4 सीट जीती थी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अप्रत्याशित जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और अब मंशा लोकसभा में क्लीन स्वीप करने की है। इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ बीजेपी कोर ग्रुप भी आला कमान के सामने हाजिर हुआ।
राज्य के सीएम विष्णुदेव साय भी बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। बीजेपी ने 2019 में 10 सीट जीती थी। देर रात आखिरी कोर ग्रुप बैठक राजस्थान बीजेपी की हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी शामिल हुए। 2014 और 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 26 सीटें जीती थी। अब 2024 में प्रदर्शन दोहराने के लिए बैठक में रणनीति बनी। बैठक में 5 राज्यों के 175 सीटों पर मंथन किया गया। 2019 में बीजेपी ने इन 175 में से 119 सीट जीती थी। इसके बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक 27 और 28 फरवरी को होगी, जिसमें अन्य राज्यों पर मंथन होगा। बीजेपी 370 सीटों पर जीत का सफर रथ से तय करने वाली है। बीजेपी कल से अपने चुनाव प्रचार रथ को पूरे देश में घुमाएगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।